देखिए, हर रिलेशन में झगड़े, आर्ग्यूमेंट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना बहुत आम बात है। लेकिन कहीं आपका पार्टनर टॉक्सिक पार्टनर तो नहीं है, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। ये कैसे समझें कि हमारा पार्टनर टॉक्सिक तो नहीं है? क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप तो इफ़ेक्ट होता ही होता है। साथ ही साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक टॉक्सिक पार्टनर से डील करना और एक नॉर्मल पार्टनर से जिससे सिर्फ आपके ऐसे ही झगड़े हो रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कैसे समझें कि हमारा पार्टनर टॉक्सिक तो नहीं है, हमारा रिलेशन टॉक्सिसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा है? तो आज इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं और ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी तरीके के रिलेशन में है। इसलिए बहुत ध्यान से एंड तक इसको ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, मैरिज काउंसलर, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो जब हम बात करते हैं एक टॉक्सिक पार्टनर के, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपका पार्टनर अगर शो कर रहा है तो वो एक टॉक्सिक पार्टनर है। नंबर 1, आपका पार्टनर आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ करेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पर, आपके लुक्स पर, आपके अपीयरेंस पर, आपके जॉब पर, आपके प्रोफेशन पर, वो हर किसी चीज़ पर आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ करेगा और वो आपको ऐसा फील कराएगा जैसे यू आर फिट फॉर नथिंग एंड आप कभी भी एक अच्छे इंसान, अच्छे प्रोफेशनल या अच्छे दिखने में कभी भी नहीं थे। उसने आपकी लाइफ में आकर के आप पर एहसान किया है। इस तरीके के लोग अपने व्यवहार से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर देते हैं। आपको ऐसा फील होने लगता है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। जो टॉक्सिक पार्टनर्स एक चीज़ करते हैं जो बहुत ही अजीब है और बहुत ही मुश्किल है समझ पाना, वो ये होता है कि उन्होंने जो भी एक्टिविटी करी है, अगर वो आपको हर्ट कर रही है या कुछ भी, तो वो उस चीज़ से डिनाई कर जाते हैं एज़ इफ़ उन्होंने वो चीज़ की ही नहीं है। और आप इस कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि आखिर ये बिहेवियर क्या है, और आप खुद को डाउट करने लगते हैं कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं थी, मैंने ही तो गलत नहीं समझा, और आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उसने जो कुछ भी आपसे कहा, कुछ गलत किया, वो कभी भी उस चीज़ को नहीं मानते और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैंने ये किया। वो हमेशा डिनाई करेंगे कि नहीं, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम्हें सुनने में गलती हुई, या फिर तुमने मिसअंडरस्टूड किया है मुझे। इससे आपके अंदर एक जो डाउट अपने लिए जनरेट होता है, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस जाता है और आपको ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी ही गलती है ना। जब भी आप अपसेट होंगे, आप परेशान होंगे, तो आपसे उसकी वजह पूछने की बजाय, मतलब तुम क्यों परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, टॉक्सिक पार्टनर हमेशा ये कहता है कि ओफो तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और आपकी फीलिंग्स की वो कभी भी कदर नहीं करेगा। वो हमेशा डिनाई करेगा कि जो भी आप कर रहे हो वो गलत है। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो ऐसे डिप्रेस्ड होने वाली तो कोई बात नहीं थी। अगर आप अपसेट हो तो वजह वो कभी जानने की कोशिश नहीं करेगा, इनफैक्ट आपको ही ब्लेम करने लगेगा और साथ ही साथ आपकी किसी भी परेशानी का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन में आप एकदम इग्नोर्ड सा फील करते हैं और उस डिप्रेशन के दौर में जब आप अपसेट हैं, आप और ज़्यादा अपसेट फील करते हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब सा नेचर होता है टॉक्सिक लोगों का, जिसको डील कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपके रिलेशन में, आपके आसपास अगर आप साथ रह रहे हैं तो घर में कुछ भी गलत होता है, उसका सीधा सीधा ब्लेम वो आप पर डालते हैं, जैसे कि जो भी गलत हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, जो भी गलत किया है वो आपने किया है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी नहीं मानेंगे और पूरा का पूरा ब्लेम आप पर ही डाल देंगे, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी गलत है वो तुम्हारी वजह से है, और अगर कुछ अच्छा हो गया उसका क्रेडिट लेने में ऐसे लोग कभी भी पीछे नहीं छूटते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किचन में कोई सामान टूट गया है तो वो आपकी गलती से टूट गया है। वो ये नहीं कहेंगे कि चलो ठीक है, टूट गया तो क्या हुआ, ग्लास का ही था। वो हमेशा आपको ब्लेम करेंगे कि तुम केयरलेसली काम कर रही थी इसलिए टूट गया, या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो आपको पूरा ब्लेम देने की आदत टॉक्सिक पार्टनर्स में होती है। नाउ इस तरीके के पार्टनर आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे कि आप किसी से घुलो मिलो नहीं। वो चाहेंगे कि आप हमेशा आइसोलेटेड रहो। वो आपको फ्रेंड्स से मिलने से डिस्करेज करेंगे, उनकी बुराई कर देना या कुछ ऐसा पॉइंट आउट करना जिससे कि आप उनसे ना मिलो। आपको आइसोलेट करने में इनका पूरा जोर रहता है, और ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये इंसान ज़्यादा सोशलाइज होगा तो ये और लोगों से मिलेगा और चीज़ें सीखेगा और मुझसे कहीं ये दूर ना हो जाए, क्योंकि
फिर मैं अपने टॉक्सिक नेचर किस पर दिखाऊंगा, फिर मैं किस पे चिल्लाऊंगा, फिर मैं किसको डोमिनेट करूंगा। तो इस तरीके के लोग अपनी चीज़ों को बाहर जाने के डर से, साथ ही साथ उस इंसान को कोई एक कंपेनियन ना मिल जाए शेयर करने के लिए, इस डर से चाहता है कि जो पार्टनर है वो आइसोलेटेड रहे, वो ना तो अपनी फैमिली से मिले ना अपने फ्रेंड्स से मिले, और वो कभी एनकरेज नहीं करेगा कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलें। ना इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपको एक सेल्फिशनेस सी आने लगती है कि एक तो आप अपने पार्टनर की वजह से किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, और अगर बहुत ज़रूरत हुई तो आप उससे छुप करके उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस आपके अंदर जनरेट करता है, और आपको गिल्ट भी फील होता है कि कल तक मैं जिनके साथ थी या था, जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता था, आज सिर्फ एक इंसान की वजह से, उसके मना करने की वजह से मैं उनके साथ ना मिल पा रहा हूँ, ना उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब आपको इतना रोका टोका जाता है, जब आप अपने चाहने वालों से, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते, तो इससे आपकी सोशल किलिंग भी होती है, आपकी बाकी रिलेशंस भी ख़राब होते हैं, और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस भी और लूज़ हो जाता है। क्योंकि अब जब आप पब्लिक में निकल नहीं रहे हैं, आप लोगों से मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो जब आप सडनली एकदम से मिलेंगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा। तो ये टॉक्सिक पार्टनर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एक टॉक्सिक पार्टनर को डील करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ आपके रिलेशन में हो रहा है, आपका पार्टनर किस तरीके का बर्ताव आपसे कर रहा है। उसको जानकर, समझकर, उसकी साइकोलॉजी को समझकर ही आप उसको डील करना अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए आज ये वीडियो इसीलिए था, ताकि आप अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो लोग ये कहते हैं मैम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इज़ इट अ नॉर्मल फाइट, ये नॉर्मल झगड़ा है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, या फिर वो टॉक्सिक पार्टनर है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो ये टॉक्सिक पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब साइन है एक टॉक्सिसिटी ऑफ रिलेशनशिप के। तो आप इसको समझें, तभी आप अपने रिलेशनशिप को एक प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। और ऑनलाइन काउंसलिंग अवेल करने के लिए स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। ये याद रखें कि ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।